हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था डिस्पर्जन, जिसके 2 सेशन हो चुके हैं। आज हम लोग इसका 3rd सेशन पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा है उसे आपने रिवाइज किया होगा। और रिवाइज किया होगा तो आपको, जहां तक मुझे उम्मीद है, प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम आई होगी तो आप उसे हमारे क्वेश्चन में हमारे नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मैं जितनी जल्दी कोशिश करता हूं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दोबारा से आपको उसे वापस भेज दूं और आपकी प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं क्लियर करने की। और जैसा कि कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है और मैंने कुछ सेशंस इसके लिए भी हैं, आपने हमारे इस ऐप में आपको उसके सेशंस मिल जाएंगे। वो हमने किस चीज़ के लिए, कि बच्चों ने हमसे कहा था कि सर कुछ क्वेश्चन हमारे दीजिए जो कि हमारे बोर्ड से पूछे गए क्वेश्चन हो। तो बच्चों, मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूं कि जो बोर्ड में मिल रहे हैं मुझे पेपर, उन पेपर से जहां से भी मैं चैप्टर वाइज आपको सेलेक्ट करके दे सकूं, आप उसको मैं आपको असाइनमेंट में दे रहा हूं। जो भी व्हाट्सएप पे हमें क्वेश्चन क्वेरीज पूछी जा रही है, मैं उन्हें उन क्वेश्चंस को सेंड कर रहा हूं। आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे सॉल्व करके वापस मुझे सेंड कर रहे हैं, बच्चे उसमें मुझे क्वेरीज पूछ रहे हैं। ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं, आप मेहनत कर रहे हो, ये देख के और भी अच्छा लग रहा है। हमारी मेहनत हमें लगती है कि सफल होती दिख रही है। तो मेरे बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहना। और जो भी आपकी डिमांड होगी, जैसे कि अभी बच्चों ने मुझे पेपर का कहा, मैंने असाइनमेंट सेंड करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही बच्चे मुझे, जो भी आप लोगों को ज़रूरत लगती है कि सर ऐसा करें कि ये थोड़ा सा बेहतर होता, अगर आप हमें बोर्ड के क्वेश्चन या कुछ इस तरह के एक्सरसाइज क्वेश्चन आपने जो बोला वो हम दे रहे हैं। और अगर आपकी कुछ और भी लग रही है कि इससे हम और बेहतर आपको पढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं, तो प्लीज बच्चों वो हमें आप हमारे व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कीजिएगा। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और याद रखना, हम बस बार बार चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो, और ये सफल होती तब दिखेगी जब आप इस पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, जैसे क्वेरीज हमें सेंड कर रहे हैं, ऐसे क्वेरीज सेंड करते रहेंगे और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखेंगे। थकना नहीं है। चलो कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें कि आज हमने कहा था डिस्पर्जन का हमारा 3रा सेशन है। और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना। क्या पढ़ेंगे बच्चे? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि बेटा देखो, अगर आप मेहनत करोगे तो पढ़ाई में बहुत आसानी से बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। और स्टैट्स में फॉर्मूले लर्न करने हैं, स्टैट्स में फॉर्मूले लर्न करने हैं, और ये फॉर्मूला अपने आप आपको बताएगा कि स्टेप सॉल्व कैसे होना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ये फॉर्मूले को, जो भी हमने दिया हुआ है उसे प्रॉपर्ली एक लिस्ट बनाओ, एक चार्ट बनाओ, उसको लर्न करो। और जैसा मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ स्टेप समझा देता हूं। आइए मैं आपको कुछ स्टेप समझा देता हूं। किसके लिए? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मीन डेविएशन, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलो स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में। किसमें स्टार्ट करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज में। तो भाई The following 4 methods are used to calculate standard deviation। कौन से 4 मेथड यूज होते हैं? पहला होता है, हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, चारों मेथड एक साथ लगा डालेंगे, ठीक है? तो मेरे साथ समझते चलना और आप फॉर्मूलों को लर्न करते चलना। तो पहला मेथड क्या है? एक्चुअल मीन मेथड। पहला मेथड क्या है? एक्चुअल मीन मेथड। तो पहला मेथड एक्चुअल मीन मेथड कैसे सॉल्व होता है? कुछ स्टेप्स में आते हैं। पहला स्टेप क्या है? ऑब्टेन अरिथमेटिक मीन। इसमें भी हमें सबसे पहला काम क्या करना है? अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया। ऑब्टेन द डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। अब डेविएशन यानी कि डी निकालना आपको आता ही है, तो इसलिए मैं अलग से इसमें कुछ नहीं बोलूंगा आपको। डेविएशन दैट इज x माइनस एक्स बार, यानी आपका x1, x2, x3, x4, x5 जितनी वैल्यू दी हुई है, उसको जो आपने मीन निकाला सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डेविएशन निकालना सीखा है, तो इसलिए अलग से इसको समझने की जरूरत नहीं है। फिर स्क्वायर ईच डेविएशन। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चे? आप पिछली क्लास में डी निकालते थे। कैसे निकालते थे? मीन से निकालते थे या मीडियन से निकालते थे? तो आपने डी निकाल लिया। इसके बाद क्या करेंगे? अगला स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? जो डी आया, इस डी का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे यानी कि जो आपने x माइनस एक्स किया था, जो वैल्यू आई थी x1, x2, x3, x4, 5 की, उसी को हमने स्क्वायर कर दिया।
फिर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप सिग्मा एक्स, आपने उसको उठा करके ऐड कर दिया, यानी कि जो भी ये स्क्वायर आया इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे क्या आया, सिग्मा डी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्टेन द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन एज फॉलोज, तो जो आपने डी स्क्वायर को ऐड किया, एन से डिवाइड करके उसका क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है, और जैसे ही आपने स्क्वायर रूट निकाला वो आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो करना क्या है, करना सिर्फ इतना है, सबसे पहले मीन निकालना है, मीन के बाद डेविएशन निकालना है, डेविएशन को स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर को ऐड कर देना है, ऐड को एन से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल लेना है। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। अब मुझसे ये मत पूछना कि सर स्क्वायर रूट निकालना भूल गया हूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना भूल गए तो कोई मैथ का आप लेक्चर देखो हमारे यहाँ पे, या आप स्क्वायर रूट निकालना सीख लो। तो फिलहाल सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहला हमें मीन निकालना है, मीन के बाद क्या करना है मेरे बच्चे, डेविएशन निकालना है, डेविएशन सेम वैसे निकालेंगे जैसे निकालते थे, यानी मीन निकाल लिया, फिर एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन, x1 माइनस मीन, x2 माइनस मीन, x3 माइनस मीन, x4 x5 x6 जितने दिए होंगे x की वैल्यू उसको मीन से माइनस कर देंगे, क्या निकल गया, डेविएशन निकल गया। तो डेविएशन निकल गया यानी डी निकल गया। इसके बाद क्या करेंगे, ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, हर एक वैल्यू को स्क्वायर कर दिया तो हमें डी स्क्वायर मिल गया अगले वैल्यू में, अगले रो में। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो डी स्क्वायर मिला इसको ऐड कर देंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया, सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया तो हमारी कहानी यहीं पे खत्म हो गई। सिग्मा डी स्क्वायर को क्या करेंगे, एन से, यानी कि जो भी उसका एडिशन, जो भी उसका नंबर है सीरीज का आपके, उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लिया तो हमारा क्या हो गया, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड अज्यूम मीन मेथड, दूसरा मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड। पहला काम क्या करना है, फिर से वही, डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द अज्यूम मीन। अज्यूम मीन मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या हो गया, सीरीज में आपने कोई एक वैल्यू को ए ले लिया, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, सिग्मा डी स्क्वायर, तो भैया डी स्क्वायर क्या है ये आपको पता है, डी और डी का स्क्वायर अपॉन एन, फिर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इसको माइनस करने के बाद क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे, इसको माइनस करने के बाद क्या निकालेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। तो डी निकालो, डी को स्क्वायर करो, उसको ऐड करो, एन से डिवाइड करो और फिर माइनस करो उसके होल स्क्वायर को, और जो आएगा उसको क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। तो क्या आ गया मेरा, अज्यूम मीन मेथड भी आ गया मेरा, ठीक है। इसके बाद और x माइनस ए ही होगा बेटा, ये याद रखना। डायरेक्ट मेथड, बेटा डायरेक्ट मेथड का यूज अक्सर हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे वैल्यू बहुत थोड़ी होती है, आइटम बहुत कम होते हैं, वहां पे बेसिकली हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या होगा, द रिलेवेंस ऑफ दिस मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन द आइटम्स आर वेरी स्मॉल, जब क्या है, आइटम बहुत कम है। टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड डेविएशन वी अप्लाई द फॉलोइंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है बेटा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि वही करना है, मीन निकालना है, फिर उसको होल स्क्वायर कर देना, उसका एडिशन, स्क्वायर को एन से डिवाइड करके अंडर रूट निकाल लेंगे, ये मेरा आ जाएगा क्या, डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन। फोर्थ मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड सब में थोड़ा सा लेंदी होता है, हम लोग आगे भी चाहे मीडियन सॉल्व कर रहे थे या मीन सॉल्व कर रहे थे, कहीं पे भी अगर स्टेप डेविएशन आ रहा था थोड़ा सा कैलकुलेशन उसकी ज्यादा हो जाती थी, हमें सावधान थोड़ा ज्यादा रहना पड़ता है क्योंकि गलती की कोई उम्मीद नहीं है। चलो, तो इन दिस मेथड वी डिवाइड डेविएशन बाय कॉमन क्लास इंटरवल सी एंड यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला बाय फॉर कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन, फिर सिग्मा डी डैश स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर इनटू सी, सी क्या है, कॉमन फैक्टर है, का रूट। और डी डैश कैसे निकलेगा, डी डैश जैसे हम लोग को निकलता था x माइनस ए अपॉन सी, सी क्या है, क्लास इंटरवल है, सी क्या है, क्लास इंटरवल है, यानी कि जो उसके बीच का गैप है, 5 to 10 है तो 5 का गैप है, 10 to 20 है तो 20 का गैप है, तो सी जो होता था वही सी यहाँ पे भी है, तो इनटू सी आपने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका स्टेप डेविएशन से स्टेप डेविएशन मेथड भी आपने समझ लिया। एक बार फिर से समझ लो, इसमें डी डैश निकालना है, डी डैश कैसे निकलेगा बेटा, डी डैश निकलने के लिए x माइनस ए अपॉन सी, एक्स का मतलब वो वैल्यू, ए का मतलब अज्यूम मीन फ्रॉम दैट वैल्यू, और फिर सी का मतलब कॉमन डिविजिबल फैक्टर, और कॉमन डिविजिबल फैक्टर भी आपको मिल गया। उसके बाद आपने सॉल्व किया,
कैसे? फॉर्मूले पे रख के, फॉर्मूला क्या बता रहा है आपका? सिग्मा डी स्क्वायर, यानी डी डैश निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, तो सिग्मा डी स्क्वायर मिलेगा अपॉन एन, एन का मतलब वही नंबर ऑफ आइटम, माइनस सिग्मा डी डैश अपॉन एन, जो निकला आपका यहाँ पे उसका होल स्क्वायर इंटू सी, सी का मतलब हो गया क्लास इंटरवल। चलो आगे बढ़ते हैं। और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? Wholesale price of commodity for 6 days in a month of February 2020 is as follows: 1 2 3 4 5 6 5 15 25 35 45 55। ठीक है, और इसको चारों मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी आपने एक बार समझा है, अगर आपको समझ में आ गया है फॉर्मूला तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया दोबारा से एक बार आप बैक करो, इसको फिर से देखो, और फिर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तब तक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। डेज दिए हुए थे, डेज दिए हुए हैं, प्राइस जो दिया था पर क्विंटल 5 15 25 35 45 55, ठीक है, मिल गया हमको। इसके बाद आपको क्या करना है? मीन निकाल लेना, सबसे पहला काम। तो भैया मीन निकाल लेना है, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स यानी कि इसको उठा करके ऐड कर दो, अपॉन एन 180 इसका एडिशन आएगा। देखो यहाँ पे मैं इन चीजों में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाया है, और फिर मीन और मीडियन हम लोग एक चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत डिटेल में मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स कितना आया? 180 अपॉन 6 30 आ गया आपका। चलो ठीक है भैया, अब इसके बाद अगला काम क्या होगा? एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स बार कितना आया? 30 आया। एक्स माइनस एक्स बार कितना आया? 30 आया। ये हम लोग एक्चुअल मीन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि पहला मेथड था एक्चुअल मीन मेथड, उससे सॉल्व हो रहा है। तो x माइनस एक्स बार, तो x कितना है? x 5 है, x बार कितना है? 30 है, 5 से माइनस कर दिया 25, 15 माइनस 30 15, 25 माइनस 30 5, 35 माइनस 30 5, 45 माइनस 30 14, 55 माइनस 30 25, और यहाँ पे माइनस प्लस साइन इग्नोर नहीं होगा। आपने ले लिया, ऐड किया, -45 प्लस 45 माइनस 45 प्लस 45 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ आपका? अब x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार आपने अभी निकाला, इसको क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। इसका क्या करेंगे हम लोग? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का मतलब हो गया 25 इंटू 25 625, आपको जो वैल्यू मिली इसको आपने क्या किया? होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर किया तो मेरे को कितना मिल गया? 625 225 25 25 225 और 625। अब इसे हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो जब ऐड किया तो वैल्यू आई 1750, और यहीं पे हमारा क्या हो गया? इस स्टेप में हमारा क्या सॉल्व हो जाएगा? हमारा सॉल्व हो जाएगा एक्चुअल मीन। ठीक है, मेथड से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहीं पे सॉल्व कर देते। क्या होगा? 1750 यानी कि x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का एडिशन, तो कितना हो गया? सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1750 अपॉन 6 क्या है आपका? n है, आपने स्क्वायर रूट निकाला, वैल्यू कितनी आ गई? 17.076078। तो ये आपका क्या आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, और ये आगे का जो टेबल है ये आपको नेक्स्ट मेथड में यूज होगा। तो नेक्स्ट मेथड क्या बोल रहा है? अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड में आगे सॉल्व करूं या आगे कुछ मेथड सॉल्व करता हूं, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। अगला क्या करेंगे? डी का मतलब क्या हो गया? x माइनस ए क्या है आपका? 40 है, और x कितनी है? x की वैल्यू आपको दी है। जब आपने माइनस किया तो -35 -25 -15 -5 -5 -15। अभी हमने लास्ट टॉपिक में इसी को फिर से समझा था, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 35 आपको फिर से बता दूं, माइनस और प्लस साइन इग्नोर नहीं होगा। तो लास्ट में ऐड किया तो कितना आया एडिशन? सिग्मा डी आया आपका -60। याद रखना, आगे क्वेश्चन में इसको हम लोग पुट करेंगे।
फिर स्क्वायर कर दो, 35 का आपने डी आया, डी का आपने स्क्वायर किया 1250, 625, 225, 55, 25, 25 और 225, तो आपने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर के बाद सिग्मा डी स्क्वायर, यानी कि आपने इसको ऐड किया तो कितना आया 2350। फिर x दिया हुआ है आपका, अगले में आपने x को क्या किया, स्क्वायर कर दिया। x को स्क्वायर किया तो 25, फिर से वही कहानी आपकी आ गई, जो आपने x स्क्वायर किया था, x स्क्वायर जो आपने किया उसके फिर से वही वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद डी डैश का मतलब क्या होगा, x माइनस 40/5, तो x माइनस 40/5, 5 कितना है करने पर आपका डी डैश आया -7, -5, -3, -1, 1 और +3, प्लस माइनस साइन फिर से इग्नोर नहीं करेंगे। फिर डी डैश का स्क्वायर यानी कि 7 7 49, 5 5 25, 3 3 9, 1 का 1, 1 का 1 और फिर 3 3 9। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिल गई। पहला आपने यहाँ पे एक्चुअल मीन मेथड भी सॉल्व कर लिया, फिर आपको डी स्क्वायर मिला 2350, एक्स स्क्वायर मिला 7150, डी डैश मिला -12 और डी डैश का स्क्वायर मिला आपको 94। चलो आगे बढ़ते हैं। अजूम मीन मेथड से सॉल्व किया हमने, फिर से पहले वही मीन निकाला, मीन निकालेंगे जाहिर सी बात है अजूम मीन मेथड से पहले मीन आपने सॉल्व कर लिया तो वही 30 फिर से आएगा। फिर इसके बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर, जिसका कि अंडर रूट आपको निकालना है। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया था 2350, अभी टेबल में आपने सॉल्व किया, कितना आया था 2350। सिग्मा डी कितना आया -60, एन कितना आया 6। तो आपने इसको फॉर्मूले में पुट किया, जैसे फॉर्मूले में पुट किया सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन आपका पहला 2350 सिग्मा डी, अब जो आया सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो ये आपने कर लिया। जब फॉर्मूला रखा आपने तो कितना आया 17.078। फिर से करना वही है, आपने टेबल सॉल्व कर लिया, टेबल सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला उठा करके रख देना है आपको। आइए नेक्स्ट मेथड हम लोग सॉल्व करते हैं, अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमने जैसा आपको बोला था कि वैल्यू छोटी होती वहां पे यूज होता है। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो x बार कितना आया था, अभी आपने 30 निकाला हुआ, यानी अर्थमेटिक मीन कितना निकाला है 30। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया 7150 अपॉन 6 माइनस 30 का होल स्क्वायर। फिर से आपने सॉल्व किया 17.078, यानी अगर चारों मेथड से आप सॉल्व करते चलोगे तो आपकी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी की किसी भी एक मेथड में आएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, यानी कि आपने सही किया हुआ है। फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में अभी आपके पास चार्ट है, सी कितना हो गया 5, सिग्मा डी स्क्वायर 94, एन 6, सिग्मा डी डैश -12। फॉर्मूले में लग देते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर 94, एन 6 माइनस सिग्मा डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये आपने किया और इनटू क्या सी क्या हो गया, सी आपका क्लास इंटरवल। तो आपने क्या किया, सी कितना लिया आपने 5 मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसमें सॉल्व किया तो क्या आ गया 17.078। इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर भी खत्म करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करना भी आपको आ गया हो गया। अब अगर कोई डाउट होता है तो आप उसे हमारे नंबर पे सेंड कर सकते हो। तो अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं बच्चों, तब तक आप रिवाइज करते रहना और पढ़ते रहना। थैंक यू।